आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर अपने कमरे में परेशान बैठा था, तभी शिवी उसके पास आती है और पूछती है, आप नीरज से बहुत प्यार करते हैं ना? उद्धरण चिन्ह। शिवी के सवाल पर राजवीर थोड़ा चौंक जाता है, पर फिर अपना सिर हिला देता है। तो शिवी बोलती है, तो जताते क्यों नहीं? राजवीर उसे देख, वो मुझसे नहीं करता, वो नफरत करता है मुझसे, इसलिए मैं उसे दूर रहता हूँ। उसकी बात सुन शिवी, ये गलतफहमी है आपकी, वो भी आपसे बहुत प्यार करता है। शिवी की बात सुन राजवीर हैरान होकर उसे देखने लगता है। राजवीर शिवी को देख बोलता है, मतलब शिवी, मतलब ये कि आप उसे अपना प्यार जता के तो देखिए, वो भी आपसे प्यार ही जताएगा। उसकी बात सुन राजवीर थोड़ा उदास होकर बोलता है, इतना आसान नहीं है, हम दोनों के बीच बहुत सी चीजें उलझी हुई है। उसकी बात सुन शिवी कुछ नहीं बोलती बंद, क्योंकि वो चाहती थी कि दोनों भाई एक दूसरे के प्यार को खुद समझे। कुछ देर और बात करने के बाद शिवी अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह राजवीर और शिवी कमरे में बैठे हुए मान के कॉल का इंतजार कर रहे थे। तभी राजवीर का मोबाइल बजता है। राजवीर मान का कॉल देख जल्दी से कॉल उठा लेता है। राजवीर, हेलो मान, मैंने सब पता कर लिया है कि नीरज पर हाथ किसने उठाया था। उसकी बात सुन राजवीर, जल्दी बताओ। उसकी बात सुन मान बोलना शुरू करता है, मान, कल नीरज अपने कुछ दोस्तों के साथ के क्लब में था, जहां उसकी अपने दोस्तों के साथ किसी बात पर बहस हो गई, जो कुछ देर बाद हाथापाई में बदल गई। उसकी बात सुन राजवीर गुस्से से दांत भीस पूछता है, और ये दोस्त कौन है? मान, मैं तुझे क्लब की सीसीटीवी की फुटेज भेज रहा हूँ, उसमें नीरज के सारे दोस्त और बहस की वजह भी मिल जाएगी तुझे। इतना बोल वो कॉल कट कर देता है। तो वही राजवीर को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती है। अगले ही मिनट राजवीर के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे राजवीर ओपन करता है। राजवीर देखता है तो मान ने उसे क्लब की सीसीटीवी फुटेज भेजी थी। राजवीर जल्दी से वो फुटेज देखने लगता है। शिवी भी राजवीर के पास आकर उस फुटेज को देखने लगती हैं। सीसीटीवी फुटेज प्ले होती है। क्लब यहाँ नीरज अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था, तभी वहाँ रॉकी आता है। रॉकी को देख नीरज गुस्से से, ये यहाँ क्या कर रहा है? उसके सवाल पर नीरज का दूसरा दोस्त आरव बोलता है, अरे नीरज यार, हम दोस्त हैं और मैंने ही उसे बुलाया है तुम दोनों का पैच अप करवाने। उसकी बात सुन नीरज उसे घूरने लगता है। तभी रॉकी उनके पास आकर बैठ जाता है। आरव नीरज और रॉकी को देख, तुम दोनों एक दूसरे से हाथ मिला वापस दोस्ती कर लो। उसकी बात सुन नीरज उसे घूरने लगता है। तो वही रॉकी नीरज से, सॉरी नीरज। उसके मुंह से सॉरी सुन नीरज उसे देखने लगता है। तो रॉकी बोलता है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुमसे कोई लड़ाई नहीं चाहता। उसकी बात सुन नीरज भी शांत होकर अपना सिर हिला देता है। उन दोनों को ऐसे देख आरव, ये हुई ना बात, हम सब दोस्त है यार, ये सब तो होता रहता है। इतना बोल वो अपना ड्रिंक उठा सबको दिखा, चेयर्स फॉर हमारी दोस्ती। उसकी बात पर बाकी सब भी अपना ग्लास उठा चेयर्स करते हैं और पीने लगते हैं। कुछ देर ड्रिंक करने के बाद रॉकी अपनी सिगरेट जला कश लेने लगता है। फिर वो आरव को देख कुछ इशारा करता है, तो आरव भी अपना सिर हिला देता है। आरव नीरज से, नीरज वैसे तुम्हारी और तुम्हारे भाई के बीच तो बनती नहीं है, फिर कल अचानक तुम्हारे अंदर भाई कैसे जाग गया? उसके सवाल पर नीरज उसे देख, मेरी राजवीर के साथ नहीं बनती है, पर है तो वो मेरा भाई, उसके लिए मैं कुछ नहीं सुन सकता। उसकी बात सुन आरव कुछ नहीं बोलता है। तभी रॉकी बोलता है, राजवीर तो ठीक है, पर वो लड़की, उसके लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया। उसकी बात सुन नीरज उसे देख, उसकी जगह कोई और लड़की होती तभी मैं तुझे मारता, और वो तो मेरे भाई की दोस्त है। उसकी बात सुन रॉकी हंसते हुए, दोस्त या कुछ और? उसकी बात सुन नीरज गुस्से से उसे देखने लगता है और अपनी जगह से उठने लगता है। तो आरव उसे पकड़, नीरज शांत। उसकी बात सुन नीरज उसका हाथ झटक रॉकी को उंगली दिखा, अपना गंदा मुंह बंद रख वरना तू मुझे जानता है। उसकी बात सुन रॉकी, रिलैक्स नीरज। उसकी बात सुनकर भी नीरज का गुस्सा शांत नहीं होता है। तभी उनका एक और दोस्त आतिश बोलता है, वैसे रॉकी ने कुछ गलत नहीं कहा, आखिर तुम्हारे पागल भाई को इतनी खूबसूरत लड़की मिल कैसे गई? उसकी बात सुन नीरज गुस्से से आतिश का गला पकड़ उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है। नीरज के मुक्का मारने के वजह से आतिश के होठ के किनारे से खून निकल आता है। वही बाकी सब शौक हो जाते हैं। रॉकी नीरज के पास आकर उसे धक्का देकर, तुझे हो क्या गया है? कल तूने मुझे मार और आज आतिश पर हाथ उठा दिया। उसके बाद आरव बोलता है, तू भूल गया, तुझे जब जब हमारी जरूरत थी हम तेरे साथ थे, ना कि तेरे वो पागल भाई। तू भूल गया कैसे उसके वजह से तुम्हारे बाप ने तुम्हें खुद से दूर भेज दिया था, तब हम थे तुम्हारे साथ, और आज तुम अपने उस पागल भाई के लिए हम पर हाथ उठा रहे हो। उसकी बात सुन नीरज उसकी कॉलर पकड़, एक और बार अगर तुमने मेरे भाई को पागल कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। उद्धरण चिन्ह। नीरज की इस हरकत पर आरव को गुस्सा आ जाता है और वो नीरज को धक्का देकर, साले ज्यादा नाटक हो गया है तेरा, अचानक हम बुरे और तेरा पागल भाई तेरे लिए अच्छा कैसे बन गया, इतना बोल जोर से नीरज को धक्का मार देता है।
तो नीरज भी अपना सब्र खो देता है और गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, हाँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे पता चल गया है कि मैं उनके बारे में कितना गलत सोचता था और मुझे पता चल गया है कि मुझे मेरे भाई के खिलाफ भड़काने वाले तुम सब थे। उसकी बात सुन उसके सारे सदोस्त शौक हो जाते हैं। आरव नीरज से, ये तू क्या बोल रहा है? उसकी बात सुन नीरज उसे घूरते हुए, मुझे सब पता चल गया है। उसकी बात सुन सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो रॉकी, क्या पता चल गया है? नीरज उसे देख, तुम सबकी दोस्ती सिर्फ दिखावा है। तुम सब सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ हो क्योंकि तुम सबको मेरे पैसों पर मजे करने थे। उसकी बात सुन आतिश, ऐसी बात नहीं है नीरज। इतना बोल वो नीरज के करीब आने लगता है तो उसे हाथ दिखा, रोक, अब तुम्हारे दिखावे की दोस्ती नहीं चाहिए। उसकी बात सुन रॉकी उसके सामने आकर, तो तेरी दोस्ती भी किसे चाहिए? तू है क्या? कुछ भी नहीं, तेरा कोई वजूद नहीं, तू बस अपने भाई और पागल भाई। उसके इतना बोलते ही नीरज उसके मुंह पर मुक्का मार देता है। नीरज के मारने पर रॉकी उसे गुस्से देखने लगता है और वो भी उस पर हाथ उठा देता है और ऐसे ही उन सबके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसे क्लब के गार्ड आकर छुड़ाते हैं और उन्हें घर भेज देते हैं। रॉकी, आतिश और आरव को ज़्यादा चोट नहीं लगती है पर वो तीनों मिलकर नीरज को बहुत मारते हैं। सारी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद राजवीर की आंखों में गुस्सा, वही शिवी की आंखें नम थी। राजवीर जल्दी से अपने मोबाइल से मान को कॉल करता है। मान के कॉल उठाते ही राजवीर, मान जल्दी पता लगा बताओ वो तीनों कहाँ है। इतना बोल वो कॉल कट कर देता है। शिवी राजवीर के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है तो राजवीर उसके गले लग जाता है। राजवीर को भावुक देख शिवी उसकी पीठ से हिलाने लगती है। कुछ देर बाद राजवीर को मान का कॉल आता है और वो उसे कच बताता है, जिसे सुन राजवीर जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे ऐसे देख शिवी भी जल्दी से उसके पीछे जाती है। राजवीर घर के बाहर आकर गाड़ी में बैठ गाड़ी स्टार्ट करता है तो शिवी भी जल्दी से उसके साथ वाली सीट पर बैठ जाती है। राजवीर गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। राजवीर गाड़ी पूरी स्पीड से चलाकर कुछ देर में क्लब पहुंचता है। राजवीर गाड़ी पार्क कर जल्दी से गाड़ी से उतर अंदर बढ़ जाता है। राजवीर के पीछे शिवी भी जाती है। राजवीर क्लब के अंदर आता है और चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाता है और उसकी नज़र एक टेबल पर बैठे रॉकी, आतिश और आरव पर जाती है जो बैठकर ताश खेल रहे थे। उन दोनों को देख राजवीर अपनी हाथ की मुट्ठियां बांध गुस्से से उनके तरफ बढ़ जाता है। राजवीर उनके पास आते हुए वही पड़ी चेयर उठा लेता है और उनके पास पहुंच रॉकी के सिर पर मार देता है। राजवीर के इस हरकत से वहां सब शौक आ जाते हैं। शिवी भी शौक होकर अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लेती है। राजवीर की हरकत पर आतिश और आरव खड़े होकर हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। वही राजवीर रॉकी से नजर हटा आतिश को देखता है और उसके मुंह पर मुक्के मारने लगता है। आतिश संभल नहीं पाता है और नीचे गिर जाता है। तभी आरव राजवीर के पास आकर उसे मारने के लिए हाथ उठाता है पर राजवीर उसका हाथ पकड़ मोड़ देता है और अपने सिर से उसके सिर पर मार देता है। राजवीर रॉकी के पास जाता है और उसको पकड़ खड़ा कर उसे मारने लगता है। फिर ऐसे ही कर वो उन तीनों को बारी बारी मारने लगता है। वहाँ बाकी के सब लोग खड़े होकर ये गी बस देख रहे थे। तभी वहाँ गार्ड आता है और उन सब को रोकने की कोशिश करता है पर राजवीर उन तीनों को भी नहीं छोड़ रहा था, वो बस उन्हें मारे जा रहा था। तभी शिवी आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। राजवीर शिवी को देखने लगता है तो शिवी उसे देख बोलती है, राजवीर प्लीज रुक जाइए। उसकी बात सुन राजवीर कुछ बोलता उससे पहले आतिश राजवीर के पीछे से उसके सिर पर कांच की बोतल मार फोड़ देता है। आतिश के हरकत पर शिवी घबरा जाती है। वही राजवीर पलट के आतिश के पेट पर एक लात मार उसे गिरा देता है। तभी रॉकी वहीं पर गिरा कांच का टुकड़ा उठा शिवी के पास आता है और जैसे ही उसे मारने जाता है कोई रॉकी का हाथ पकड़ लेता है। रॉकी अपना सिर घुमा देखता है तो उसके सामने खड़े इंसान को देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वही उसके सामने खड़ा इंसान रॉकी का हाथ इस तरफ मरोड़ देता है जिसे रॉकी की दर्द भरी चीख निकल जाती है।